पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन, जिसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। यह स्टेशन भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है। 1960 के दशक में इस रेलवे स्टेशन को चालू किया गया था, लेकिन कुछ ही वर्षों में इस स्टेशन पर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने इसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया। यह कहानी न सिर्फ डरावनी है बल्कि रहस्यमयी भी, क्योंकि आज तक इस स्टेशन पर हुई घटनाओं का कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका है। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन एक छोटे से गांव में स्थित है जो पुरुलिया जिले के अंतर्गत आता है। यह स्टेशन 1960 में भारतीय रेलवे द्वारा चालू किया गया था, जिससे यहां के स्थानीय लोग काफी खुश थे। यह स्टेशन ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था, जिससे वे शहरों तक आसानी से पहुंच सकते थे। लेकिन कुछ ही सालों में इस स्टेशन की कहानी डरावनी घटनाओं की वजह से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने लगी। कहा जाता है कि एक रात स्टेशन मास्टर और उसकी पत्नी स्टेशन पर ही रुके हुए थे। उस रात स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ केवल रात की खामोशी और रेलवे ट्रैक की वीरानी थी। स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी कर रहा था, जबकि उसकी पत्नी प्लेटफॉर्म पर खिड़की से बाहर देख रही थी। रात के सन्नाटे में अचानक उसकी पत्नी ने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत को देखा, जो रेलवे ट्रैक के पास खड़ी थी। वो औरत धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगी। पहले तो मास्टर की पत्नी ने सोचा कि कोई यात्री होगा, लेकिन उस औरत की चाल और उसका अजीब व्यवहार देखकर उसे कुछ गलत महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने पति को बुलाया। स्टेशन मास्टर बाहर आया और उस औरत से बात करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह औरत के करीब पहुंचा, वह अचानक गायब हो गई। इस घटना ने मास्टर और उसकी पत्नी को बेहद डरा दिया। लेकिन असली खौफ अगले दिन सुबह हुआ, जब स्टेशन पर मास्टर और उसकी पत्नी की लाशें पाई गई। उनकी मौत कैसे हुई, इसका कोई पता नहीं चल सका, लेकिन उनके शरीरों पर अजीब निशान पाए गए थे, जो किसी इंसानी हमले से नहीं लगते थे। इस घटना के बाद स्टेशन पर काम करने वाले बाकी कर्मचारियों के बीच खौफ फैल गया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है। कुछ ट्रेनों के ड्राइवरों ने भी इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने रात के अंधेरे में उस औरत को रेलवे ट्रैक पर चलते देखा था। कहा जाता है कि वो अचानक ट्रेन के सामने आ जाती थी और फिर बिना किसी आवाज के गायब हो जाती थी। इस डर ने स्टेशन के सभी कर्मचारियों को मजबूर कर दिया कि वे वहां काम करना छोड़ दें। 1967 में इन घटनाओं के बाद रेलवे ने इस स्टेशन को पूरी तरह बंद कर दिया। जब स्टेशन बंद हुआ, तब से लेकर अगले 42 साल तक यह पूरी तरह से वीरान पड़ा रहा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्थानीय हो या बाहरी, इस स्टेशन के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही स्टेशन के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, तो कभी कदमों की ध्वनि। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी में लिपटी उस औरत को प्लेटफॉर्म पर भटकते देखा है। ये सभी घटनाएं गांव वालों के मन में डर पैदा करती रही और बेगुनाकोडोर का रेलवे स्टेशन पूरी तरह भूतिया घोषित कर दिया गया। 2009 में भारतीय रेलवे ने इस स्टेशन को फिर से चालू करने का फैसला किया। हालांकि स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि इस स्टेशन पर कुछ अजीब और रहस्यमयी जरूर है। रात के समय यहां बहुत कम लोग ही आते हैं और कई लोग मानते हैं कि रात के अंधेरे में स्टेशन पर वही औरत अब भी भटकती रहती है। यहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने भी डरावनी घटनाओं का सामना किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि जो कुछ वहां हो रहा है वह क्या है। बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन आज भी रहस्य और डरावनी कहानियों का केंद्र बना हुआ है। चाहे स्टेशन को फिर से खोल दिया गया हो, लेकिन यहां की कहानियां और घटनाएं लोगों के दिलों में आज भी खौफ पैदा करती है। यह जगह भूतिया स्टेशन के नाम से जानी जाती है और यहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। इस कहानी के माध्यम से यह साफ है कि कभी-कभी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें अज्ञात शक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो हम नहीं देख सकते या समझ सकते,
वह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आज जरूर लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तब तक के लिए राम राम सारे ने।